आज के इस वीडियो में हम सर्किट लिमिट के बारे में समझते हैं। सेबी ने सर्किट लिमिट इसलिए रखा है क्योंकि शेयर में कोई एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट मूवमेंट ना हो, जिस वजह से रिटेलर्स बड़े लॉस से बच जाएं, क्योंकि रिटेलर ऑलवेज गेट द न्यूज अबाउट द स्टॉक वेरी लेट। सर्किट लिमिट नॉन एफएनओ शेयर्स एंड मार्केट इंडेक्स पर अलग अलग होते हैं। हम इस वीडियो में सर्किट लिमिट और नॉन एफएनओ शेयर्स के बारे में जानते हैं। अगर नॉन एफएनओ शेयर एक स्टेबल स्टॉक हो, स्टेबल स्टॉक मींस ऐसी कंपनी जिनमें रिलेटिवली लो वोलेटिलिटी हो, कंसिस्टेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम हो, जो लार्ज कैप या मिड कैप कंपनी हो, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो एंड जिनके प्राइसेस में मैनिपुलेशन करना आसान नहीं हो, ऐसी कंपनीज का सर्किट लिमिट फर्स्ट डे 20% का होता है। 20% ऊपर या नीचे जाने के बाद इस कंपनी में फुल डे के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाती है। एक चीज ध्यान रखो, अगर स्टॉक 20% अपर सर्किट पर हो तो आप शेयर को सेल तो कर सकते हो पर बाय नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर स्टॉक 20% लोअर सर्किट पर हो तो आप शेयर बाय कर सकते हो पर सेल नहीं कर सकते। जनरली नेक्स्ट डे पर वापस इस कंपनी का सर्किट लिमिट 20% होता है। आफ्टर रिव्यूइंग स्टॉक्स प्राइस बिहेवियर, सर्किट लिमिट थर्ड डे पर जनरली 10% हो जाता है। अगर स्टॉक की प्राइस स्टेबलाइज हो गई और वोलेटिलिटी भी रिड्यूस हो गई तो वापस एक्सचेंज 20% का सर्किट लिमिट रिस्टोर करता है। 10% सर्किट लिमिट का टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है स्टॉक के बिहेवियर और एक्सचेंज के डिस्क्रिप्शन पे। इसके बाद भी अगर स्टॉक में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हो या एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट हो तो सर्किट लिमिट 10% से 5% पर रिवाइज हो जाती है। फिर ये 5% का सर्किट लिमिट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक स्टॉक की प्राइस स्टेबलाइज नहीं होती और जब तक एक्सचेंज को नहीं लगता कि उसका सर्किट लिमिट रिवाइज होना चाहिए। अगर स्टॉक स्टेबलाइज हो गया तो स्टॉक 5% सर्किट लिमिट से रिवाइज होकर 10% के सर्किट लिमिट में जाता है और ग्रेजुअली उसके ओरिजिनल 20% के सर्किट लिमिट में पहुंच जाता है। रिवीजन इन सर्किट लिमिट इज अनाउंस्ड बाय द एक्सचेंज सेपरेटली। इन केस ऑफ अनस्टेबल स्टॉक्स लाइक पेनी स्टॉक्स या इलिक्विड स्टॉक्स में ये सर्किट लिमिट 2% तक रिवाइज हो जाता है। एज पर जनरल रूल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर सर्किट लिमिट, अगर स्टॉक की प्राइस रेंज 0 से 10 रुपए की हो तो उनका मैक्सिमम सर्किट लिमिट 10% होता है। 10 to 100 रुपीज के प्राइस रेंज के शेयर में मैक्सिमम सर्किट लिमिट 15% होता है और प्राइस अबाउट 100 रुपीज में मैक्सिमम सर्किट लिमिट 20% का होता है। थैंक यू।